अब देखो यार, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के फाइनल के बारे में। बट गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे CM पंक बन सकते हैं AEW के पहले ट्रियो चैंपियन। और गाइज ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के और बाय रेट के रिवील होने के बाद डेव मेल्जर ने डेथ बिफोर डिसऑनर की फाइनल बाय रेट को रिवील कर दिया है। तो गाइज वहीं NJPW ने फाइनली उनके कंपनी के अंदर NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया है। और गाइज AEW सुपरस्टार डांटे मार्टिन के इंजर्ड होने के बाद अब AEW सुपरस्टार डेक्स हार्डवुड भी इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के बारे में। अब देखो यार, बात करेगा यहाँ पर ट्रियो चैंपियनशिप के बारे में तो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें पॉसिबली एलीट वर्सेज अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट के बीच में AEW का फर्स्ट एवर ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। बट गाइज यहीं अब ट्रियो चैंपियनशिप के अनाउंसमेंट के बाद ROH के करंट टैग टीम चैंपियन डेक्स हार्डवुड ने इस चीज को टीज कर दिया है कि वो AEW के पहले ट्रियो चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस हफ्ते FTR के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर FTR ने CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर FTR ने कहा है कि अगर ऑल आउट से पहले CM पंक AEW में रिटर्न होते गए तो गाइज FTR CM पंक के साथ मिलके AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइज पॉसिबली AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर FTR उनके गोल्ड ग्लोरी में एक और टाइटल को ऐड करेंगे। और गाइज FTR CM पंक के साथ मिलके ऑल आउट पर बनेंगे AEW के इनॉग्रल ट्रियो चैंपियन। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक ऑल आउट से पहले रिटर्न होके AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही डेक्स हार्डवुड की तो गाइज यहां पर अब डेक्स हार्डवुड इस हफ्ते डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट पर बात की गई, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेक्स हार्डवुड FTR के ब्रिस्कोज मैच के बाद डेक्स हार्डवुड को टोन लेबन इंजरी हो चुके गए। और गाइज यहां पर डेक्स हार्डवुड के टोन लेबन इंजर्ड होने के बाद भी डेक्स हार्डवुड AEW पर लगातार कम्पीट कर रहे गए। बट गाइज अगर यहां पर डेक्स हार्डवुड की इंजरी ज्यादा सीरियस होती गई तो गाइज पॉसिबली डेक्स हार्डवुड भी AEW के इंजरी लिस्ट में जुड़ने वाले गए। और गाइज यहां पर डेक्स हार्डवुड को पॉसिबली AEW से लीव भी लेना पड़ सकता है। वेल गाइज मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि FTR इस समय AEW से उनका लीव ले। बट गाइज यहाँ पर डेक्स हार्डवुड की इंजरी अगर यहाँ पर ज्यादा सीरियस होती गई तो गाइज पॉसिबली डेक्स हार्डवुड उनके टाइटल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि FTR की ये इंजरी कितनी सीरियस होती गई। बट गाइज बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि ROH रेसलिंग के पेपर व्यू की अर्ली बाय रेट करीबन 25,000 बताई जा रही थी। बट गाइज फाइनली अब डेव मेल्जर ने रिवील कर दिया है कि ROH पेपर की फाइनल बाय रेट कितनी गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH रेसलिंग के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू ROH रेसलिंग हिस्ट्री का अब तक का हाईएस्ट बाय रेट वाला पेपर व्यू बना है। क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू की बाय रेट ओवरऑल 36,100 है। और गाइज यहाँ पर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू को 36,000 लोगों ने वर्ल्ड वाइड खरीद कर देखा है, जिनमें से 27,000 बाय रेट डिजिटल बाय रेट है और गाइज 9100 बाय रेट टेलीविजन बाय रेट है। और गाइज यहाँ पर ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू की ओवरऑल बाय रेट करीबन 36,000 के बराबर है, जो ROH के लास्ट पेपर व्यू ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के मुकाबले लगभग दोगुना है। क्योंकि गाइज यहाँ पर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर की बाय रेट करीबन 10,000 से 15,000 के बीच में थी। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के अंडर में ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर की बाय रेट करीबन 36,000 के बराबर है। और गाइज इस चीज को देखकर ये पता चलता है कि ROH का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और गाइज मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ROH के अगले पेपर व्यू की बाय रेट कितनी होगी। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW की। अब देखो यार, बात करें यहाँ पर NJPW की तो अगर तुम लोग NJPW को लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को मालूम होगा कि NJPW में AEW या फिर ROH की तरह उनका अपना वुमेन डिवीजन नहीं गए। क्योंकि गाइज NJPW में खाली मेंस रेसलिंग होती गए और गाइज NJPW में कोई भी वुमेन रेसलिंग कम्पीट नहीं करती गए। और गाइज क्योंकि NJPW में कोई वुमेन रेसलर नहीं गए तो गाइज इसीलिए NJPW के अंदर अभी कोई वुमेन टाइटल भी नहीं गए। बट गाइज फाइनली आज NJPW ने उनके कंपनी के अंदर
NJPW का पहला IWGP वुमेन चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया है। और गाइज यहाँ पर NJPW और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया है कि NJPW फाइनली 20 नवंबर को उनका पहला IWGP वुमेन चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज जब 20 नवंबर को जापान की दो सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी NJPW और स्टारडम रेसलिंग आमने सामने क्रॉस प्रमोशन इवेंट करेंगी, तो गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर NJPW उनके कंपनी का पहला वुमेन चैंपियन क्राउन करेगी। और गाइज NJPW की ये जो वुमेन चैंपियन होने वाली है वो स्टारडम रेसलिंग की कोई रेसलर हो सकती है। बट गाइज यहाँ पर NJPW ने ये कंफर्म किया है कि NJPW के पहले IWGP वुमेन चैंपियन के क्राउन होने के बाद NJPW का ये वुमेन चैंपियनशिप अमेरिका में भी डिफेंड होगा। और गाइज NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप हमें AEW रिंग ऑफ ऑनर और NJPW के अमेरिकन शोज के ऊपर लगातार डिफेंड होते हुए दिखाई देने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि NJPW में पहला IWGP वुमेन चैंपियन कौन बनता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होने वाला है। और गाइज इस रैम्पेज के रिकॉर्ड होने की वजह से इस रैम्पेज को लेकर सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और गाइज अब इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वही चीजें एग्जैक्टली आपको कल रैम्पेज पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कल के रैम्पेज के ओपनिंग की, तो गाइज कल AEW रैम्पेज के ओपनिंग के ऊपर हमें पहली बार AEW में इंडियन रेसलर संजय दत्त उनका डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें जे लीथल सतनाम सिंह एंड संजय दत्त वर्सेज ऑरेंज कैडी और बेस्ट फ्रेंड के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। जहां पर इन छयों के काफी एवरेज मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग पर बेस्ट फ्रेंड और ऑरेंज कैडी इस मैच को जीतने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद जे लीथल सतनाम सिंह और संजय दत्त बेस्ट फ्रेंड और ऑरेंज कैडी पर अटैक करेंगे, जिसके बाद की AEW के करंट TNT चैंपियन वार्डलॉ यहाँ पर आकर बेस्ट फ्रेंड और ऑरेंज कैडी को सेव करेंगे। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर AEW सतनाम सिंह और वार्डलॉ के मैच को टीच करेगी। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ईथन पेज और लियो रफिन का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर ईथन पेज लियो रफिन को हराने वाले गए। और गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ली मोरोटरी वर्सेज मैट साइडल एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जहां पर ली मोरोटरी मैट साइडल को हरा के इस मैच को बिल्कुल ही आराम तरीके से जीत जाएंगे। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद स्टॉकली हाथवे ली मोरोटरी को उनका कार्ड देंगे, जो कार्ड एक्सेप्ट करके ली मोरोटरी स्टॉकली हाथवे के फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ROH के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली देखने को मिलेंगे, जहां पर रैम्पेज पर क्लॉडियो कोस्टोंगली और व्हीलर यूटा के रिंग में आने के बाद हमें क्रिस जेरिको क्लॉडियो कोस्टोंगली को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW व्हीलर यूटा और क्रिस जेरिको के मैच को कंफर्म करेगी। और गाइज यहाँ पर AEW ये अनाउंस करेगी कि अगर व्हीलर यूटा नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको को हरा देते गए तो गाइज व्हीलर यूटा जॉन मॉक्सली को चैलेंज करेंगे। बट गाइज अगर जेरिको व्हीलर यूटा को हराते गए तो गाइज यहाँ पर जेरिको जॉन मॉक्सली को चैलेंज। बट गाइज यहाँ पर रैम्पेज के इन सभी सेगमेंट के बाद फाइनली रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें एना जे वर्सेस रूबी सोहो के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों के काफी एवरेज मैच के बाद फाइनली एना जे रूबी सोहो को हराने वाली गए। और गाइज कुछ इस तरीके से कल AEW के रैम्पेज के एंडिंग के ऊपर एना जे जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद AEW पर उनका पहला मैच जीतेंगी। वेल गाइज आप लोग कल के रैम्पेज को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।